हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा। और सभी ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगी और सभी ड्रामा लिटरली बोल रहा हूँ मस्ट वॉच है, तो जाकर देखना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा उसने गलती से मुझे गले लगा लिया, मगर नहीं, वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके मंजिल तक पहुंचा था। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरे दिल की धड़कनें उसके दिल से जुड़ी हुई हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है माई लिटिल हैप्पीनेस। ये एक बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल ड्रामा है जिसमें फ्रेंड्स टू लवर वाली एक बहुत ही क्यूट और नॉटी लव स्टोरी है कोंगरोंग और शाओकिंग के बीच। कोंगरोंग जो एक लॉ इंटर्न है और उसे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपने फैमिली से छुपकर एक रेंट पर लिए रूम पर रहना पड़ता है। और जब कोंगरोंग को अपना पहला केस मिलता है तो डिस्कवर करती है कि उसका पहला क्लाइंट, लैंडलॉर्ड और नेबर तीनों एक ही इंसान है, और वो है सर्जन शाओकिंग, जो कोंगरोंग का चाइल्डहुड फ्रेंड भी होता है, जिससे कोंगरोंग बहुत सालों बाद मिल रही होती है। जिसके बाद नेबर और क्लाइंट होने की वजह से इन दोनों को मोस्टली टाइम एक साथ बिताना पड़ता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच स्लोली क्लोजनेस बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे ये क्लोजनेस एक ऐसी लव स्टोरी का रूप ले लेती है जिस लव स्टोरी में स्लो बर्निंग रोमांस है, क्यूट कपल केमिस्ट्री है, फनी और रोमांटिक मूवमेंट है, जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एक स्पेशल रोमांटिक वाइब फील कराएगी, जिसे फील करके आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो फिर अगर आप कॉमेडी रोमांस से भरी इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट ओटीटी पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द फेरी प्रीस्ट। ये एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है जिसमें बहुत ही ग्रिपिंग सस्पेंसिव मर्डर मिस्ट्री को बहुत सारे कॉमेडी और एडवेंचर के साथ दिखाया गया है, जो इस ड्रामा को लिटरली बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है। और इसलिए तो इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर NIS ऑफिसर किम ही की, जो अब एक कैथलिक प्रीस्ट बन गया है और वो अपनी लाइफ बहुत ही डिवोशन और पीस के साथ स्पेंड कर रहा है। पर उसके लाइफ में एक टेरिफाइंग ट्विस्ट तब आता है जब उसके बिलव्ड फादर ली का कोई मर्डर कर देता है। जिसके बाद किम ही ये फैसला करता है कि जिस आदमी ने उसके फादर का मर्डर किया है वो उसे ढूंढेगा और उसे इस सीनफुल क्राइम के लिए अर्थली पनिशमेंट देगा। और इस मिशन को पूरा करने में वो एक ग्लैमसी डिटेक्टिव देयुन और एक करप्टेड प्रोसिक्यूटर यून सन की मदद लेता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों का ये ट्रियो ग्रुप उस ग्रुप की तरह है जो सभी काम को खराब कर देता है। तो अब ये अनलाइकली ट्रियो पेयर कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं और उसी दौरान इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग और फनी होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट कॉमेडी कोर्ट रूम रोमांटिक ड्रामा है। इसे 819 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो रिवॉल्व करती है यंगू के अराउंड, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर है और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंगू को ऑथेस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे लोगों से इंटरेक्ट करने में और कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर से उसे दूसरे लोगों के फीलिंग्स और इमोशन को समझने में भी डिफिकल्टी होती है, और इसी वजह से उसे समझ नहीं आता है कि केस के दौरान उसे किस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है लॉयर ली जुन हो की, जो यंगू के सभी सिचुएशन को समझने में और लोगों से इंटरेक्ट करने में उसकी मदद करता है, और धीरे धीरे वो यंगू के लिए फील करने लगता है। तो अब कैसे एक ऑथेस्टिक वुमेन लॉयर बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केस लड़ती है और इन केसेस के दौरान क्या क्या इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग कोर्ट रूम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द लास्ट इम्प्रेस। ये एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा में आपको कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिलेगा, फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा और सस्पेंस और थ्रिल से भरी मर्डर मिस्ट्री मिलेगा। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा का प्लॉट एक ऐसे अल्टरनेटिव वर्ल्ड में सेट है जहाँ 2018 के कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च गवर्नमेंट रूल कर रही है, और इस अल्टरनेटिव वर्ल्ड में स्टोरी दिखाई गई है एक म्यूजिकल एक्ट्रेस ओसनी की, जो एम्परर से शादी कर लेती है। पर शादी के बाद वो पैलेस में पावर और पॉलिटिक्स की वजह से एक मिस्टीरियस मर्डर केस में फंस जाती है। और फिर एक दिन ओसनी की मुलाकात होती है नावोंग सिक से, जो अपने माँ के मर्डरर का पता लगाने के लिए रॉयल फैमिली का बॉडीगार्ड बनकर पैलेस में काम कर रहा है। और अब इसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है ये देखना आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि इस ड्रामा में आगे चलकर बहुत सारे रोमांटिक सरप्राइज और ट्विस्ट टर्न आने वाले हैं। ये एक अमेजिंग ड्रामा है जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है आर्टिफिशियल सिटी। इस ड्रामा को 6.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा एम्बिशन मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड एक प्रॉपर मास्टरपीस ड्रामा है, जिसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग ड्रामा है। इसके बारे में ज्यादा बताने की वजह से इस ड्रामा का इंटरेस्ट खराब हो सकता है और इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक प्लॉट ही बताऊंगा। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है सॉन्गजिन ग्रुप के अराउंड। एक ऐसी फाइनेंशियल ग्रुप है जिसका मेजर कंट्रोल ऑलमोस्ट साउथ कोरिया के हर एक एस्पेक्ट में है और इस ग्रुप की सेकंड डॉटर इन लॉ है जेही। जेही एक ऐसी औरत है जो बहुत ही ग्रीडी और एम्बिशियस है, जो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए लिटरली किसी भी हद तक जा सकती है और अब वो चाहती है कि सॉन्गजिन ग्रुप का सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो। और अपने इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए जेही किस हद तक जाती है और क्या क्या करती है, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। एक अमेजिंग बिजनेस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको अमेजिंग माइंड गेम्स देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामा को एक एक्साइटिंग ड्रामा बनाती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। अधिकारियों ने बताया है कि एक लोकल सॉकर टीम वाइल्ड बोस थामलुआंग गुफा में फंसी हुई है। गुफा के हालात अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हैं। उन्हें बाहर निकालना एक मुश्किल टास्क है। बच्चे अंदर ही फंसे रह जाएंगे। दुनिया का सबसे कुशल डाइवर भी गुफा के अंदर नहीं घुस पाएगा। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है थाई केव रेस्क्यू। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक रियल इवेंट पर बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है 2018 में, जब 12 बच्चों की फुटबॉल की टीम और उनके कोच एक फ्लडेड केव के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं और केव के अंदर कंटिन्यूसली पानी बढ़ने की वजह से सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स हो जाती है कि एक प्रोफेशनल केव ड्राइवर के लिए भी इन 13 लोगों को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तब इस इम्पॉसिबल रेस्क्यू मिशन को कैसे रेस्क्यू टीम पॉसिबल बनाती है, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। ये एक ब्रिलियंट सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जो आपको एक पल के लिए भी फील नहीं होने देगी कि आप एक वेब सीरीज देख रहे हो, क्योंकि इस ड्रामा का प्रेजेंटेशन और डायरेक्शन इतना ज्यादा रियलिस्टिक है कि जिसकी वजह से जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो आपको लगेगा कि आप एक डिजास्टरस इवेंट का लाइव कवरेज देख रहे हो। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है समबडी। इस ड्रामा को 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट एक साइको किलर पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सम की, जो एक डेवलपर है और उसने खुद का एक सोशल कनेक्टिंग ऐप समबडी को क्रिएट किया है। पर इस ऐप का इस्तेमाल एक साइको किलर अपने विक्टिम को अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहा है और इस साइको किलर अपने सभी मर्डर को बहुत बारीकी से करता है और इसलिए पुलिस के लिए भी इस किलर को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर क्योंकि ये साइको किलर सम के ऐप को यूज कर रहा है अपने विक्टिम को चूज करने के लिए, इसलिए सम इस हिंट का इस्तेमाल करती है इस किलर को पकड़ने के लिए। तो क्या सम इस साइको को पकड़ पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। वैसे तो ये एक 18+ ड्रामा है, इसलिए अंडर 18 वाले इस ड्रामा से दूर रहें। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है गुड बाय माय प्रिंसेस। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है जो पॉलिटिक्स, वॉर और पावर कॉन्फ्लिक्ट से सफर कर रही है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लियांग किंगडम की प्रिंसेस शिया फैंग की, जो उस आदमी से प्यार कर बैठती है जो आदमी उसके पूरे फैमिली को मारने आया है। और ये आदमी ली किंगडम का यंगेस्ट प्रिंस ली चियांग इन होता है, जो लियांग किंगडम को वाइप आउट करने के मिशन पे निकला है, पर उसी दौरान उसे शिया फैंग से प्यार हो जाता है। तो अब वॉर और रिवेंज में इन्वॉल्व इस लव स्टोरी में क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है रिटर्न। ये एक माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक अमेजिंग फीमेल लॉयर जेही और एक शॉर्ट टेम्पर्ड डिटेक्टिव डुग्गो युंग के अराउंड, जो साथ मिलकर एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस केस में कोरिया के कुछ सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज के बच्चे सस्पेक्ट हैं और उन्हीं सस्पेक्ट में से एक है कैंग इन हो, जिसका अफेयर विक्टिम के साथ था और मर्डर के एक दिन पहले उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ था और इसीलिए इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट कैंग इन हो बन गया है, जिसे डिफेंड करने का जॉब मिला है जेही को। और इसलिए वो डिटेक्टिव डुग्गो के साथ मिलकर बहुत ही बारीकी से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिससे इन दोनों को पता चलता है कि ये एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं है। इस मर्डर केस में बहुत सी इनलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जिसे कवर करने के लिए इस मर्डर को किया गया है। तो अब ये इनलीगल एक्टिविटीज क्या है और इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे का असली राज क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है द जनरल डॉटर। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक फिलीपींस ड्रामा है जो सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है रियान की, जो AFP मिलिट्री की एक नर्स है जो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। और रियलिटी ये है कि रियान एक्चुअल में एक आउटस्टैंडिंग स्पाई है जिसे उसके खुद के पापा हेलेनर ने ट्रेन किया है अपने एनिमी मिरिकल से बदला लेने के लिए, जो AFP मिलिट्री का हेड है। पर एक्चुअल में जिस रियलिटी को पूरी लाइफ रियान सच समझ रही थी, वो रियलिटी उसके लाइफ
लाइफ का सबसे बड़ा झूठ था जो उसके पापा ने उसे बताया है। बेसिकली रियान की पूरी लाइफ एक बहुत बड़े मिशन के लिए प्लान थी और उस प्लान का मास्टरमाइंड उसका सो कॉल्ड फादर हेलेनर है। तो अब ये मिशन क्या है और एक्चुअल में रियान की रियल आइडेंटिटी क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और लाइक कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 रोमांटिक साउथ इंडियन मूवी देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।